ब्लू लॉक सीजन 2 खत्म हो चुका है एंड इसके लास्ट सीन जिसके अंदर हमें कुनिगामी का कम बैक एंड एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की एंट्री दिखाई गई है, उसने सारे फैंस को इसकी आगे की स्टोरी के लिए ईगर कर दिया है, इंक्लूडिंग मी। तो आई थॉट क्यों ना हम हमारी इस ईगरनेस को एक साथ दूर करें एंड वेल हियर आई एम मेकिंग वीडियो ऑन ब्लू लॉक मांगा, जिसमें हम ब्लू लॉक सीजन 2 की आगे की स्टोरी कवर करेंगे। तो वेल तुम्हें इस वीडियो के लिए रिक्वायरमेंट्स का पता तो चल ही गया होगा। स्टिल अगर मैं इसको थोड़ा खोलूं तो अगर तुम अब तक ब्लू लॉक के एनिमे के साथ कोटअप नहीं हो तो पहले तो जाके उसे देखो, एंड अगर तुम ब्लू लॉक के एनिमे के साथ कैचअप हो तो लेट मी ऑफिशियली वेलकम यू इन दिस जर्नी, योकोजो। आई होप ये क्रिंज साउंड नहीं किया। एंड हम एक्चुअली एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करें उससे पहले इफ़ यू वांट तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी एंड तक टिकने के बाद तो तुम लाइक कमेंट सब्सक्राइब जैसी फॉर्मेलिटीज कर ही दोगे, आई नो। वेल तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। तो हम यहाँ देखते हैं कि U20 को हराने के बाद फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लू लॉक प्लेयर्स को 2 वीक्स का ब्रेक मिला है, जहाँ पर ये लोग अपने अपने घर जाते हैं एंड ये सारे लोग अलग अलग ग्रुप्स में हैंग आउट करने का प्लान भी बनाते हैं। बट बाय चांस ये लोग यहाँ पर भी मिल जाते हैं एंड दे ऑल आर जस्ट चिलिंग एंड गेस व्हाट, ऐसे ही चिल करते करते ये लोग हमारी U20 की टीम से भी मिल जाते हैं, जहाँ पे होता है इनका रीमैच, लेकिन इस बार बॉलिंग के अंदर। वेल बॉल तो इस गेम में भी है, लेकिन इस मैच का रिजल्ट क्या रहा ये हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी के लिए ईसागी यहाँ से चला जाता है। लेकिन आई मस्ट से कि ब्लू लॉक ने इस चैप्टर के अंदर जो चिलिंग वाइब्स क्रिएट करी हैं वो पढ़ने में मुझे काफ़ी मज़े आए। ऑल्दो यू कैन अज्यूम कि अगर ब्लू लॉक एक ऐसा चैप्टर दे रहा है यानी कि वो अपने अगले चैप्टर्स में अपने ईगोइज्म के कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा ऑल आउट जाएगा। वेल अभी के लिए चैप्टर पे वापस चलते हैं। तो तुम्हें एनीमे के अंदर ये वाला बच्चा तो याद होगा, तो ये बच्चा यहाँ पर ईसागी के साथ हैंडशेक करने के लिए कहता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ईसागी बॉलिंग कोर्ट से जल्दी वापस आ गया क्योंकि उसे इस बंदे से मिलना था। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो, क्योंकि मुझे भी नहीं था, बट ही इज़ द रीज़न कि आज हम ईसागी को ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि ये वही बंदा है जिसको ईसागी ने सीजन 1 एपिसोड 1 में वो बॉल पास करी थी एंड इसने उस शॉट को मिस कर दिया था। वेल लेकिन नाउ ईसागी इज़ होप ऑफ जापानीज सॉकर, जिसने ये क्लेम किया है कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जापान को जिताएगा, जिस वजह से मैं इस रीयूनियन को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। तो यहाँ स्टार्ट में तो नॉर्मल रीयूनियन की बातें थी जो कि हर एक रीयूनियन में होती है, लेकिन देन आता है वो पॉइंट जो पढ़ के आई वो शॉक्ड, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर ईसागी के लास्ट प्ले को तुक्का बोलता है एंड ही वॉज लाइक कि अगर मेरे को ब्लू लॉक में जाने का मौका मिलता तो मैं भी आज एक हीरो बन जाता, एंड ब्रो सेइंग ऑल दिस थिंग्स विद स्ट्रेट फेस। लेकिन ईसागी यहाँ पर काफ़ी मैच्योर बात बोलता है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो बोलता है इट वॉज नॉट वर्ल्ड डैट चेंज्ड, इट वॉज मी, एंड वो रियलाइज़ करता है कि मे बी अगर उस बंदे की जगह वो खुद होता तो उसे भी वो गोल तुक्का लगता, क्योंकि दे नो ईसागी फ्रॉम मंथ्स एगो एंड उनके वर्ल्ड में कोई भी इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता। लाइक कुछ महीनों पहले तक ईसागी एक लोकल हाई स्कूल लीग में भी ठीक से नहीं खेल पा रहा था, लेकिन आज वो एक ऐसे गेम में जिसके अंदर U20 की आयरन वॉल थी एंड जीनियस साई इतोशी था, उसके अंदर MVP बन के निकला है। तो ब्लू लॉक ने ईसागी को काफ़ी चेंज कर दिया है, मोर देन ही रियलाइज्ड। जिसके बाद हम देखते हैं ईगो को, जो कि वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन एंड टॉप सॉकर क्लब से ब्लू लॉक फेज 2 के लिए परमिशन ले रहा है, जो सीन वैसे हमें सीजन 2 के एंड में भी दिखाया गया है। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि ईगो ब्लू लॉक के फेज 2 के लिए वर्ल्ड वाइड परमिशन क्यों ले रहा है। वेल तो तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है रिन पे, जो भी लास्ट प्ले के बारे में ही सोच रहा था कि इवन फॉर अ मोमेंट बट स्टिल उसने साई को ओवर पावर किया। बट हाउ, व्हाट वाज दैट थिंग इनसाइड मी। लाइक तुमने एनीमे में भी देखा होगा कि रिन का फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड इवन साई भी उस स्टेट को ऐसे ट्रीट कर रहा था कि मानो उसने उस स्टेट को पहले देख रखा है एंड वो यही चाहता हो कि रिन इस स्टेट को मास्टर करे। बट दैट डजंट मैटर नाउ, क्योंकि इट वॉज ईसागी जिसको साई ने मैच के बाद एक्नॉलेज किया, ना कि रिन को। तो इसलिए अब रिन के 2 टारगेट हैं, साई इतोशी एंड ईसागी युइची।
जिसके बाद हम देखते हैं इसगी एंड उसकी फैमिली के बीच कुछ होलसम मोमेंट्स एंड इसगी की अब तक की जर्नी के फ्लैशबैक, जिसके बाद फाइनली टाइम आ गया है ब्लू लॉक फेज 2 को स्टार्ट करने का। वेल तो द गैंग इज ऑल हेयर, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे भी देखते हैं जो कि ब्लू लॉक में नए हैं एंड वो है हमारे जापान अंडर 20 के प्लेयर। एंड हमें पता लगता है कि ये सारे एंड हमारे ओल्ड ब्लू लॉक मेंबर्स अब इक्वल फुटिंग पे फेज 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आफ्टर ऑल दे ऑल आर नेशनल प्लेयर्स। वेल तो इसका रीज़न है कि जापान अंडर 20 की फुल अथॉरिटी अब ईगो के पास चली गई है, तो वो डिसाइड करेगा कि आखिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जापान अंडर 20 टीम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें एग्जैक्ट 100 दिन बाकी है। एंड उसमें कौन खेलेगा ये डिसाइड होगा इनकी रैंकिंग से आफ्टर फेज 2। तो यहाँ पर ईगो अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता है एंड वो बोलते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि ऐसा क्या की फैक्टर है जिस वजह से वो ब्लू लॉक में इतनी जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग बन पाए, जिसमें वो वेरियस स्टेप बताता है जो हमने सीजन 1 एंड 2 में देखे हैं, लाइक अपना मास्टर स्ट्रोक ढूंढना या फिर अपनी ईगोस को अवेकन करना। बट एक्चुअली में इनमें से कोई भी प्राइमरी की फैक्टर नहीं है। जो एक्चुअल की फैक्टर है जिस वजह से ये लोग इतने लिमिटेड टाइम में इतना ग्रो कर पाए वो है एनवायरनमेंट, एक स्पेशल एनवायरनमेंट जो कि इन्होंने ब्लू लॉक के अंदर क्रिएट किया। वेल तो इनकी और ज़्यादा रैपिड ग्रोथ के लिए अब इन्हें और ज़्यादा क्रूअल एनवायरनमेंट में छोड़ा जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है द वर्ल्ड एट लार्ज एंड दिस इज ब्लू लॉक फेज 2। बेसिकली ब्लू लॉक फेज 2 के अंदर इन सब को अपने लिए एक लीग चुननी है फ्रॉम 5 ग्रेट यूरोपियन लीग्स जो कि वर्ल्ड में वेरी बेस्ट है, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस। एंड दे हैव टू चूज अ लीग जो कि इनके लिए बेस्ट है, इनके स्किल सेट्स को एनहांस करने के लिए बेस्ट है। लाइक इंग्लैंड प्रोवाइड करता है स्पीड, तो अगर तुम्हें अपनी स्पीड टेस्ट करनी है तो तुम इंग्लैंड को चूज करो। ऐसे ही स्पेन का फोर्टे है क्रिएटिविटी, इटली का फोर्टे है थोड़ा क्राफ्टीनेस, थोड़ा सा टैक्टिक्स वाला प्ले। वही फ्रांस के अंदर काफ़ी सारे अपकमिंग स्टार्स खेल रहे हैं, तो कंपेयर टू अदर्स उसके अंदर पैसे कमाने के लिए थोड़े ज़्यादा चांसेस है। एंड लास्टली जर्मनी, तो जर्मनी जानी जाती है अपनी रैशनैलिटी के लिए। लाइक उनका सिंपल माइंडसेट है कि सोकर इस चीज़ का गेम है कि कौन सी टीम ज़्यादा गोल स्कोर करती है। एंड ऑल्सो एक ऐसा प्लेयर जिसको वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर बोला जाता है, नोएल नोवा, वो भी जर्मनी से ही खेलता है, जो कि हमारे ईसगी का आइडल एंड बचपन का हीरो भी है। नाउ हियर कम्स द मेन पार्ट जो ईगो इनको बोलता है। फर्स्टली कि इन लीग्स के अंदर फिलहाल वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो अगर हमारे ब्लू लॉक के प्लेयर्स चाहते हैं कि आगे आने वर्ल्ड कप में उनकी जगह पक्की हो, तो इन्हें उन प्लेयर्स के अंदर अपनी ओरिजिनलिटी दिखानी है। एंड सेकेंडली कि जिन लोगों में उस लेवल पे फॉरवर्ड खेलने का टैलेंट नहीं है, तो दिस इज़ द टाइम ये दिखाने का कि वो बाकी पोजीशंस पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एट एंड सोकर के अंदर डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। वेल तो ये है हमारे ब्लू लॉक प्लेयर्स की प्रोफेशनल जर्नी का स्टार्ट, जहां उनके लिए फर्स्ट स्टेप है अपनी ईगो एंड अपनी ओरिजिनलिटी को प्रेफरेंस देते हुए अपने लिए बेस्ट लीग चूज करना, जिसके लिए उनके पास टाइम है 90 मिनट। जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग काफ़ी जल्दी अपनी लीग डिसाइड कर लेते हैं। वेल क्योंकि हर एक लीग सिर्फ 9 प्लेयर्स को एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि अगर तुम डिसाइड करने में ज़्यादा देर लगा देते हो तो मे बी तुम्हारी प्रेफर्ड लीग पहले ही फिल हो जाए एंड तुम्हें किसी और लीग में जाना पड़े। लेकिन स्टिल काफ़ी लोग इसमें टाइम भी लगा रहे हैं, लाइक इसगी, क्योंकि वो करंटली इंग्लैंड की लीग को काफ़ी फॉलो कर रहा है, बट वो बचपन से जर्मनी का काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा है, क्योंकि उसका फेवरेट प्लेयर नोएल नोवा जर्मनी से खेलता है, जिस वजह से इसगी काफ़ी कंफ्यूज्ड है। तो इतनी देर में बाकी लोग अपनी लीग चूज़ करते रहते हैं, लाइक रियो, चीगरी और नागी इंग्लैंड को चूज़ करते हैं, बाचिरा स्पेन को चूज़ करता है। एंड बाचिरा यहाँ पर एक बात बोलता है जो चीज़ इसगी के डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करती है। तो बाचिरा यहाँ बोलता है इट डजंट मैटर वेयर वी गो, क्योंकि एट एंड हमारा एम है वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनना। वेल तो हम चाहे जहाँ भी जाएं हमें वहाँ पर बेस्ट रहना है। डैट मीन्स हमें कोई भी राइट पाथ चूज़ नहीं करना, बल्कि हम जो पाथ चूज़ कर रहे हैं
हमें उसे राइट वन बनाना है। तो तुम कहीं भी चले जाओ जहाँ पर तुम्हारा मन कर रहा है, जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि जब हम अगली बार मिलें तब तक तुम काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हो। वेल तो ये बातें ईसागी के माइंड को सेटल करती हैं एंड वो यहाँ पर चूज़ करता है जर्मनी को, जिसमें उसके साथ हैं हियोरी, युकिमिया, इगाराशी, राइची, टैपे, गागामारू और ये दोनों। फ्रांस की लीग में ये हैं जिसमें रिन, शीडो और काराजू कुछ बड़े नाम हैं। देन स्पेन की लीग में ये लोग हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जर्मनी वाली स्क्वाड अपने रूम के अंदर एंटर कर जाती है जहाँ पे उनके सामने है ईगो का होलोग्राम एंड वेल वो बोलता है कि करंटली जर्मनी के अंदर बेस्ट क्लब है बेस्टर्ड मुचन। आई होप मैंने इसका नाम सही लिया है। वेल तो इस क्लब के U20 मेंबर्स के साथ हमारे ब्लू लोग के मेंबर्स ट्रेनिंग करने वाले हैं, जो सुनकर ये सारे लोग खुश कि जर्मनी जाते ही ये लोग वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लब एक वर्ल्ड क्लास क्लब के साथ ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो ईगो बोलता है देयर इज सम कन्फ्यूजन, क्योंकि कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि हम यूरोप की इन 5 मेजर लीग का एनवायरनमेंट यहीं ब्लू लोक में क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने इन लीग के बेस्ट प्लेयर्स को यहीं ब्लू लोक में इनवाइट किया है, जो कि इनकी जनरेशन के राइजिंग स्टार्स हैं। एंड वेल ये 5 क्लब है कौन से? तो इंग्लैंड से मैनशाइन सिटी, इटली से ऊबर्थ, स्पेन से FC बार्चा, फ्रांस से पेरिस सेंट-जेर्मेन एंड जर्मनी से बेस्टर्ड म्यूचन। तो तुम्हें अब समझ आ रहा होगा कि ईगो ने ब्लू लोक फेज 2 के लिए वर्ल्ड वाइड परमिशन क्यों ली। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि इसके अंदर उनका क्या फ़ायदा, वेल तो जो ब्लू लोक वर्सेस जापान अंडर 20 का मैच था वो सबने देखा है। इनिशियली तो साई इतोशी की वजह से, लेकिन जैसे वो मैच गुजरा है उसके बाद सारे वर्ल्ड की नज़रें इनके ऊपर हैं, जो चीज़ इनके स्पॉन्सर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाकर दे सकती है। एंड वो कैसे, उसके लिए हम पहले ईगो का सेटअप समझते हैं। तो फर्स्टली तो वो जर्मनी के स्टार प्लेयर्स अलोंग विद नोएल नोआ को उस रूम में इंट्रोड्यूस करवाता है एंड वो बोलता है कि उनके एग्जीबिशन मैच के परफॉर्मेंस ने सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे ग्रीडी स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट किया है, जिस वजह से ईगो ने जो 5 बेस्ट क्लब बताए हैं उनके बेस्ट प्लेयर्स फिलहाल यहीं ब्लू लोक के अंदर है, जिसमें है उनके 11 U20 के प्लेयर एंड एक मास्टर स्ट्राइकर हु आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लैंड से परफेक्ट हीरो क्रिस प्रिंस, स्पेन से डांसमैन लवीनो, इटली से रॉयल मैसेंजर स्नैफी, फ्रांस से डिवाइन स्प्रिंटर लोकी एंड ऑब्वियसली जर्मनी से नोएल नोआ द मास्टर स्ट्राइकर। एंड इन सारे मास्टर्स की अपनी खुद की एक सोच है, एक मेथड है जिसको अब हमारे ब्लू लोक के प्लेयर्स को फॉलो करना होगा। एंड हेयर कम्स द मेन सेटअप। फर्स्टली ये सारे प्लेयर्स इन मास्टर की देख रेख में ट्रेनिंग करेंगे एंड देन दे विल मेक अ स्टार्टिंग 11 फ्रॉम 11 प्लेयर्स जो कि ओरिजिनली उस क्लब के स्टार्स हैं एंड फ्रॉम 9 प्लेयर्स ऑफ ब्लू लोक जिन्होंने उस रिस्पेक्टिव क्लब को ज्वाइन किया है। यानी कि इन 5 टीमों के पास अपने अपने 20-20 प्लेयर्स हैं जिनसे इनको अपनी स्टार्टिंग 11 बनानी है। जिसके बाद आता है सेकंड स्टेप जो कि है एक लीग बैटल बिटवीन दीज 5 टीम्स, जिसके कुछ रूल्स है लाइक अनलिमिटेड ट्रेडिंग, यानी कि कोई भी टीम कितने भी ट्रेड कर सकती है। देन जो पहली टीम 3 गोल स्कोर करेगी वो जीतेगी ताकि मैच के अंदर इंटेंसिटी बनी रहे। एंड लास्टली जो हमारे मास्टर्स हैं वो हर मैच में सिर्फ 3 मिनट के लिए ही खेल सकते हैं एंड इस रूल को नाम दिया गया है स्टार चेंज सिस्टम। एंड एज आई एक्सप्लेन्ड बिफोर, इस लीग के बाद जो हमारे ब्लू लोक के प्लेयर्स की रैंकिंग होगी वो डिसाइड करेगी कि वो अंडर 20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं। एंड हमारी इस लीग को नाम दिया गया है द नियो ईगोइस्ट लीग। वैसे हमें यहाँ पर करंट टॉप 5 भी दिखा रखे हैं जिसमें ईसागी नंबर 1 पे है, देन रिन, शीडो, नागी एंड बारो। यानी कि इन सब के लिए रोड मैप सेट कर दिया गया है, इन्हें सिर्फ अब अपने मैचेस में फोड़ना है। लेकिन उससे पहले ईगो इनके लिए एक और बॉम्ब फोड़ देता है एंड हमें पता चलता है कि जो लोग अब तक ब्लू लोक से बाहर हो रहे थे वो एक्चुअली में सेकंड सिलेक्शन में जा रहे थे, जहां पर बाकी सारे प्लेयर्स को रगड़ने वाले एक लोन वोल्फ को मौका मिला है फिर से ब्लू लोक ज्वाइन करने का, द लोन सर्वाइवर ऑफ वाइल्ड कार्ड प्रोग्राम
द लास्ट डार्क हॉर्स जो ज्वाइन करेगा जर्मनी को, रेंसुके कोनिगामी। वेल द कर्टेन ऑफ नियो ईगोइस्ट लीग राइजेज नाउ। लेकिन हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आई होप कि तुम्हें इस वाली वीडियो में मज़े आए होंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि तुम्हें नियो ईगोइस्ट लीग के रूल्स समझ आ गए होंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे क्रेजी मैचेस एंड मैचअप्स हैं। तो इफ़ यू वांट कि मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो ले आऊँ तो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो एंड ऑल्सो कमेंट योर थॉट्स ऑन दिस। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।